हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि जो आज हमें पढ़ना था आर्थिक समीक्षा 2024-25, ये चीज़ें हमें पढ़नी थी। तो ये हमारे लिए जो है उतना इम्पोर्टेंट इसमें यहाँ के पॉइंटेड नहीं है, जो कि हमें जीडीपी वृद्धि दर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको हम सिर्फ देखेंगे, जीडीपी वृद्धि दर ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत। तो वर्ष और वृद्धि दर देखते हैं हम। 2020-21 में जो है 9.7% रही। 2022-23 में 7% रही, पहला संशोधित अनुमान था ये। 2023-24 में 8.2%, अनंतिम अनुमान था ये। 2024-25 में 6.4%, 2025-26 में 6.28%, 2000 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। ठीक है, ये हमारा क्या था, जीडीपी वृद्धि दर था। ठीक है, और बाकी जो है राजकोषीय घाटा, ये आप लोग खुद देखेंगे राजकोषीय घाटा किस तरह। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग चलिए देखते हैं, ये पूर्णतः हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। भारत में गया था। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पर उद्घाटन किया गया? गोरखपुर में किया गया। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को जो है प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने क्या किया था, साइन नामक जो है कार्यक्रम शुरू किया। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां पर किया गया बाबू? तो जयपुर में ये किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला AI शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया? IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया। ठीक है, भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? CRIB खोजा गया है। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह जो है CRIB जो है खोजा गया। कहां पर? भारत में। ये दुनिया का क्या है बाबू? सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया। IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहां पर शुरू किया गया बाबू? दुबई में। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम है। इसे IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया। पूछा जा सकता है प्रश्न, जो हमारा पहला चिप है उसका नाम क्या है? तो पहले चिप का नाम हमारा क्या है? विक्रम है, जिसको किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने बाबू विकसित किया है। चलिए आगे देखते हैं हम। गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल नैना बनानो लॉन्च किया। आप लोग देखोगे गूगल जेमिनी में बनाना का बना रहेगा ना, तो नानो बनाना जो है ये जो है लॉन्च किया गया। गूगल ने जो है अगली पीढ़ी में AI इमेज एडिटिंग टूल के लिए। ठीक है, भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की जो है किस्में कमला पूसी DST चावल फर्स्ट विकसित की। जीनोम संपादित चावल की किस्में जो है भारत ने दुनिया की पहली जो है जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और क्या है पूसी DST चावल जो है फर्स्ट विकसित की है। ठीक है बाबू। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को क्या की है? मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार ने जो है शहर में वायु प्रदूषण, अभी मैं गया था वहां पर कुछ एग्जाम्स थे उसको देने के लिए। भाई जब मैं दिल्ली में पहुंचा तो वहां पर मेरी आंखों में जलन हो रहा था। सोच रहे हो प्रदूषण किस कदर है वहां पर भाई। तो इसीलिए जो है वहां पर क्लाउड सीडिंग को जो है दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। मैं तो कहता हूँ भाई कुछ दिनों के लिए वाहनों को बंद ही कर देना चाहिए वहां पर। जितने सरकारी वाहन है सब पैदल जाएं या तो फिर अपने जो है साइकिल वगैरह से जाएं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जाएं, बंद कर दिए जाए। भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया। भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए जो है बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है।
हैदराबाद की कंपनी अनंत टेली टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। हैदराबाद की कंपनी जो अनंत टेक्नोलॉजी है वो 2028 में क्या करेगी, पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा क्या करेगी, शुरू करेगी। कौन? अनंत टेक्नोलॉजी। अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में जो है भारत में जो है पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो है वह क्या करेगी, शुरू करेगी। अब ठीक है, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा जो है 53 लाख डॉलर में बिका। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा जो है 53 लाख डॉलर में बिका। कितने लाख डॉलर में बाबू? 53 लाख डॉलर में जो है पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा बिका। ठीक है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। भारत की पहली जो है क्वांटम कंप्यूटर वैली जो है जनवरी 2026 में कब होगी बाबू? जनवरी 2026 में अमरावती में लॉन्च होगी भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत जो है वो कहाँ पर खोला? बेंगलुरु में खोला। पूछा जा सकता है अनंत कहाँ पर खोला है, तो बेंगलुरु में सबसे बड़ा गूगल ने जो है अपना ऑफिस खोला है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की। टाटा स्टील ने क्या किया है? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने लामा 4 लॉन्च किया। लामा 4 किसने लॉन्च किया? मेटा ने लॉन्च किया है। एआई में जो है अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ को स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 जो है मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। आईआईटी मुंबई ने क्या किया है? कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की क्या की है बाबू? खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से क्या किया है? जीवांत किया है या फिर जीवित किया है। भाई ये एकदम बिल्कुल वैसा नहीं बन पाया, लेकिन उसी के मतलब जैसा बन पाया। ठीक है, डायर वुल्फ। ठीक है, सी डॉट ने आईआईटी क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। सी डॉट ने आईआईटी क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम जो है शुरू किया है। गूगल ने जेम्मा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया, यानी कि जेमिनी 3 जो है वही का जो है जेम्मा 3 जो है क्या लॉन्च किया है? मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से क्या किया? भारत का पहला जो है हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक जो है लॉन्च किया। किसने? एआई ने। आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। नासा ने क्या किया है? अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। किसकी है? प्रगति 2024 की शुरुआत की है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए जो है CCRAS ने। ठीक है, जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। जापान ने क्या किया बाबू? यहीं पर सारी जो जी वाली चीजें, मतलब जनरेशन वाली चीजें यहीं पर सबसे आगे बढ़ती हैं। ठीक है, कहाँ पर? जापान में। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया। लकड़ी से बनी जो नाव थी उसका क्या किया गया? संचालन किया गया। कहाँ पर? दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है गुजरात के जामनगर में क्या करेगी? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। ठीक है, चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश सबसे बड़ा कौन बन गया है? तीसरे नंबर पर तो भारत बन गया है। पहले पर चीन है, दूसरे पर कौन है? अमेरिका है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्ररोधन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित
प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। केरल सरकार ने जो है आपदा जोखिम प्रणाली जो कवचम है उसका क्या किया, अनावरण किया। पूछा जा सकता है कवचम का अनावरण किसने किया, तो केरल सरकार ने किया। ठीक है। ग्वालियर के अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत का पहला आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्यधिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ साथ क्या किया है, भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। कहां पर, ग्वालियर में। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। गुजरात क्या है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला क्या बना है, भारत का पहला राज्य बना है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चिरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहां पर किया गया, लद्दाख में किया गया। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चिरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहां पर किया गया, लद्दाख में किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्रम सुपर कंप्यूटर को जो है पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। परम को, रुद्र को और क्या सुपर कंप्यूटर को कहां पर लॉन्च किया गया, पुणे में जो है, और दिल्ली और कोलकाता में कहां पर स्थापित किया गया, यही 3 जगह पर, पुणे, दिल्ली और जो है कोलकाता में। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है स्वदेशी रूप से विकसित जो हमारे तीनों कंप्यूटर हैं उनको जो है पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया था। इसे किसने तैयार किया था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया था। यह भारत का पहला जो है प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप का जलावरण किया गया था। ये कहां पर किया गया था, गोवा में किया गया था। इसे जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया था। ठीक है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने जो है चिली में दुनिया की जो है सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। टोक्यो विश्वविद्यालय ने जो है चिली में दुनिया का क्या किया है, सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है। आईआईटी कानपुर ने के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली जो है वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का क्या किया गया, सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए क्या किया है, नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। अभी जो है हाल ही में जो है वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौट रहे जो है केरल का जो 75 वर्षीय जो है व्यक्ति था उसमें जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की जो है पुष्टि हुई है। ठीक है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। फ्लोटिंग प्लांट मतलब तैरता हुआ प्लांट जो है लगाया है। कहां पर, सेंट्रल रेलवे ने जो है पश्चिमी घाट के जो है इगतपुरी झील में 10 मेगावाट की क्षमता वाला। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च की। बजाज ने दुनिया की पहली जो है सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। आईआईटी गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। आईआईटी गुवाहाटी ने जो है अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की क्या की है, खोज की है। फिनलैंड स्थित कंपनी वर्ल्डसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट किया है, लॉन्च किया है। फिनलैंड स्थित कंपनी वर्ल्डसिला ने दुनिया का क्या किया है, पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट जो है लॉन्च किया है। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 जो है लॉन्च किया। ग्रॉक 3 किसने लॉन्च किया, एआई
कंपनी ने जो है स्मार्ट एआई चैटबॉट जो है एलन मस्क के जो है उसने लॉन्च किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य, ठीक है, ये जो है हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा जो है ये जो है इंपॉर्टेंट है बाबू। 1 मिनट रुकना। चलिए देखते हैं हम। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को जो है शामिल किया। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में जो आईएनएस अरावली को क्या किया है, शामिल किया। रूस ने पहली लंबी दूरी की जो है क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। पूछा जा सकता है लंबी दूरी की जो है पहली क्रूज मिसाइल जो है रूस की जो लॉन्च की गई है उसका नाम जो है क्या है, या फिर परीक्षण जिसका किया है उसका नाम क्या है, तो फ्लेमिंगो की है। ठीक है। संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना के रख रखाव प्रमुख नियुक्त हुए। संजीव घुराटिया जो है भारतीय वायुसेना के क्या हुए हैं, रख रखाव प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ठीक है। 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर्स सेवा ने जो है 76वां स्थापना दिवस मनाया। 17 सितंबर 2025 को जो है भारतीय रक्षा इंजीनियर्स सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। पूछा जा सकता है कि भारतीय रक्षा इंजीनियर्स सेवा ने जो है अपना 76वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो 17 सितंबर 2025 को मनाया बाबू। ठीक है। किस कब मनाया, 17 सितंबर 2025। भारतीय नौसेना ने दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अद्रोथ शामिल हुआ। भारतीय नौसेना में जो है दूसरे पनडुब्बी रोधी जो है युद्धपोत जो है अद्रोथ कहां पर शामिल हुआ है, तो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। यह क्या है, पनडुब्बी रोधी जो है युद्धपोत है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना में जो है दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा शामिल हुआ है, तो अद्रोथ शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ जिसका निर्माण गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है नीलगिरी श्रेणी का जो है तीसरा जहाज प्राप्त हुआ जिसका निर्माण जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने क्या किया है, इसको जो है निर्माण किया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ की रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने जो है थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए जो है 67,000 करोड़ की जो है रक्षा प्रस्ताव की क्या की है, मंजूरी की है बाबू। ठीक है। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापट्टनम यहाँ होना चाहिए, पत्तनम लिख दिया, पट्टनम रहेगा। ठीक है। पट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है INS उदयगिरी, INS जो है हिमगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। ईरान ने पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी तथा उत्तरी हिंद में किया। सस्टेनेबल पावर 1404 जो है कहां पर किया है, ईरान ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का जो है सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। भारत के जो है भारत का भारत का जो है कम मध्यम दूरी का जो है या फिर मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल जो है अग्नि 5 जो है वह उसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया, उड़ीसापुर के चांदीपुर से किया गया जिसकी मारक क्षमता कितनी, 5000 किलोमीटर है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया अजय, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स ने। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। रूस ने मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की। रूस ने जो है मध्यम दूरी परमाणु
शक्ति संधि से जो है अलग होने की क्या की है, घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रूस ने जो है परमाणु शक्ति संधि से जो है मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से जो है अलग होने की घोषणा की है। डीआरडीओ ने ओडिशा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया। पूछा जा सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है द्वीप, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहूंगा, मैं मिस्टेक हो गई पढ़ने में, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वह कहां पर है, तो ओडिशा में है। और यहां से जो है 2 प्रलय मिसाइलों का जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया है। वह किसने किया है, तो डीआरडीओ ने किया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, ओडिशा में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है भारतीय तटरक्षक बल के लिए जो है बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जो है जलावरण किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है भारतीय तटरक्षक बल के लिए जो है बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जो है जलावरण किया। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक मिग-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है। सितंबर 2025 में जो है मिग-21 लड़ाकू विमान को जो है 62 साल बाद जो है रिटायर किया जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा। भारतीय वायुसेना के लिए अमेरिका से 3 AH-644E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के CPSI, MIL, AVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है बाबू। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को जो है विशाखापट्टनम में कमीशन किया। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा जो है INS निस्तार जो है वह जो है भारतीय नौसेना द्वारा जो है विशाखापट्टनम में अपने अंदर लाई गई या फिर उसको सुचारू रूप से चालू किया। डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। वही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली जो है महिला फाइटर पायलट बनी। आस्था पुनिया क्या है, भारतीय नौसेना में जो है पहली महिला जो है फाइटर पायलट बनी। कौन, आस्था पुनिया। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले को दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अरनाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया। देश का पहला जो है तटीय उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अरनाला जो है भारतीय नौसेना को क्या किया गया, सौंप दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसर घाटी में हुए आतंकवादी हमले में जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी जो है नेपाल के थे, के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर क्या किया था, एयर स्ट्राइक किया था। कब, 7 मई 2025 को। पहलगाम हमला कब हुआ था, 25 अप्रैल 2025 को। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिंग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया। यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धतोप है। अंतिम विदेशी निर्मित है बाबू। अब सब चीजें जो है भारत की जो है वह भारत में होंगी। ठीक है, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं हम। भारत का पहला, एक मिनट, भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अरनाला भारतीय नौसेना को विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुए।
मतलब यही चीज जो है पहले जो आप लोगों को बताई गई थी वही चीज फिर यहाँ पर है। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित, ये सिर्फ नहीं दिया था, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में जो है ये शामिल हुआ था, ठीक है। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को जो है नौसेना में शामिल किया गया, ठीक है। इग्ला S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। पूछा जा सकता है किस मिसाइल को खरीदा है, तो इग्ला, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। पूछा जा सकता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहां पर जो है सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में जो है सबसे बड़ा ब्रह्मोस उत्पादन केंद्र जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस में 26 राफेल खरीदेगा। भारतीय नौसेना जो है फ्रांस से जो है 26 राफेल खरीदेगा। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। रूस ने जो है अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस जो है परमाणु पनडुब्बी का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सैम का ओडिशा से परीक्षण किया है। भारत सरकार ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सैम का ओडिशा से जो है परीक्षण किया गया है, ठीक है। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किया है। सुखोई फाइटर जेट से क्या किया है, लंबी दूरी की जो है ग्लाइड बम गौरव का जो है सफल परीक्षण किया है। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। भारत जो है लेजर निर्देशित जो है हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला जो है चौथा देश बन गया। प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जो है मोतिहारी शहर में जो है संपन्न हुआ। प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के जो है पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी शहर में जो है संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच जो है नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण जो है कहां पर, अरब सागर में जो है आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भारत और फ्रांस के बीच जो है ये अभ्यास था, नौसेना का अभ्यास था। वरुण ये चौथा अभ्यास था, 23वां संस्करण था, ठीक है। तेजस MKI प्रोटोटाइप से जो है अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तेजस MKI प्रोटोटाइप से जो है अस्त्र मिसाइल का क्या किया गया, सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआन में स्थित सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने गुआन में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में क्या लिया है, भाग लिया है। भारतीय नौसेना द्वारा गुआन में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में क्या किया है, भाग लिया गया है। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना जो है 67वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 जनवरी 2025 को, मतलब 1 जनवरी 2026 को जो है 68वां DRDO द्वारा जो है स्थापना दिवस मनाया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रिगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रिगाटा का 13वां संस्करण जो है रूस की टीम ने जीता। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए जो भारतीय नौसेना को दृष्टिटन ड्रोन सौंपा। अडानी डिफेंस ने जो है समुद्री सुरक्षा के लिए जो भारतीय नौसेना को दूसरा जो है दृष्टिटन ड्रोन जो है सौंपा। रूस निर्मित INS तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। रूस निर्मित जो INS तुसिल था जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जो है भारतीय नौसेना को जो है छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS बाघशीर सौंपा। छठी जो है हमारी जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS बाघशीर किसने तो सौंपा, किसको, भारतीय नौसेना को सौंपा।
और किसने सौंपा? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्रालय ने जो है 2025 को जो है सुधारों का जो है वर्ष जो है घोषित किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने 2025 को। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम बीएसएस को रवाना किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम बीएसएस को जो है रवाना किया है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से। ठीक है, भारत ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का परीक्षण गोपालपुर शिपयार्ड फायरिंग रेंज ओडिशा से किया। अधिकतर चीजें जो है ओडिशा से होती है, बस नाम अलग होता है, जैसे शिपयार्ड वगैरह का नाम अलग होता है। ठीक है, भारत ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए जो है माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का परीक्षण जो है कहां से किया? गोपालपुर शिपयार्ड फायरिंग रेंज से जो है ओडिशा से जो है किया है भार्गवस्त्र का। ठीक है, आगे क्या है हमारा? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परिदृश्य। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परिदृश्य, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का जो है कल किया जाएगा। ठीक है बाबू, ये आप लोगों के लिए जो है कल के लिए पूरे साल का करंट अफेयर इसी तरीके से आप लोगों का पूरा समाप्त करके रहूंगा मैं, पूरे साल के जो है करंट अफेयर। ठीक है, अब इसके बारे में जो शॉर्ट के माध्यम से आप लोगों को मैं बता भी दूंगा किस प्रकार से चीजें चलेंगी और चल भी रही हैं, और जल्दी आप लोग देखोगे आप लोग का पूरा जो है करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। अभी जो है हम लोग लगभग आधे का नहीं, 1/3 हिस्सा हमने खत्म कर लिया। ठीक है, तो बस कुछ चीजें और बची हैं, 3 हिस्से और बचे हुए हैं, वो भी जल्द से जल्द खत्म कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। थैंक यू सो मच।